आत्मदेव जी ने कहा कि महाराज शास्त्र का वचन है कि अपुत्रस्य गति नास्ति, जिसका पुत्र न हो उसकी गति नहीं होती है। यह शास्त्र का वचन है। अगर पुत्र नहीं होगा तो अग्नि संस्कार कौन करेगा? बेटी को तो अग्नि संस्कार का अधिकार है नहीं। तो पुत्र होगा वही न अग्नि संस्कार करेगा, वही न पिंड आदि कर्म करेगा, वही न श्राद्ध कर्म करेगा। कौन करेगा? बिना पुत्र के तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। शास्त्र का वचन है। महात्मा ने बहुत प्रकार से समझाया कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, ब्रह्मन नहीं है। भगवान को ही पुत्र मान लो, उन्हीं को संतान मान लो, वही आकर तुम्हारा सब संस्कार कर देंगे। रसखान ने कन्हैया को ही संतान मान लिया था। रसखान जब वृंदावन की भूमि में मरे तो अंत में कन्हैया बाल कृष्ण आए और अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया। कहे कि भगवान को ही पुत्र मान लो। आत्मदेव जी ने कहा कि महाराज आप महात्माओं का जीवन तो नीरस होता है। आप लोग के जीवन में तो कोई रस है नहीं, कोई सुख का इच्छा है नहीं, कोई कामना है नहीं, तो आप लोग का जीवन तो रसहीन है। लेकिन हम लोग का, हम गृहस्थों का जीवन जो है यह रसों से पूर्ण है। गृहस्थ जीवन में पत्नी है, बाल है, बच्चे हैं, अनेक प्रकार के संपदाएं हैं, सुख सुविधाएं हैं। तो गृहस्थों का जीवन रसों से पूर्ण है। अगर गृहस्थ के जीवन में गोद में बालक न खेले, संतान न खेले, वात्सल्य का आनंद अगर घर में न मिले, बालक की किलकारियां अगर न गूंजे तो उस गृहस्थ का जीवन बेकार ही है। वैसा जीवन किसी काम का नहीं। अगर आप मुझे पुत्र प्रदान कर सकते हैं तो पुत्र प्रदान कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और नहीं तो हमको मरने दीजिए। अब महात्मा कैसे मरने देते? फिर अपनी झोला में हाथ डाले, एक फल निकाले, उस फल को अपने हाथों में लेकर के अभिमंत्रित किया, भगवान का स्मरण करके उस फल को प्रसाद रूप में आत्मदेव जी को दिया। कहा कि ले जाइए, घर ले जाकर के अपनी पत्नी को इस फल को खिलाइए। आज से ठीक 10 माह बाद आपके यहाँ ब्रह्म तेज से युक्त बालक का जन्म होगा, जो ब्रह्म को जानने वाला होगा, ब्रह्मविद होगा, ब्रह्म को प्राप्त करने वाला होगा। ब्रह्मविद ब्रह्म है वो भवती, जो ब्रह्म को जानते हैं वो ब्रह्म के समान ही होते हैं। तो कहा कि ब्रह्म के समान ही आपको पुत्र उत्पन्न होगा। फल दे दिया। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न होकर के उस फल को लेकर के आए, पत्नी को दे दिया, सारी बात बताई। अब धुंधली को पुत्र तो चाहिए था, लेकिन पुत्र जनित कष्ट नहीं चाहिए था, पीड़ा नहीं चाहिए था। अब उसने सोचा कि फल को खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी। 9 महीने बच्चे का भार लेकर के घूमना होगा पेट में, बड़ी पीड़ा होगी, बड़ी कष्ट होगा। और बच्चे को जन्म देते समय कहीं हम मर गए तब, हमारा प्राण निकल गया तब क्या करेंगे? पुत्र चाहती थी लेकिन कष्ट नहीं चाहती। उस फल को खाई नहीं, अपनी बहन से विचार विमर्श करने लगी। उसकी बहन गर्भवती थी, अभी कुछ ही दिन पहले गर्भवती हुई थी, 1 महीना पहले। उसने सुझाव दिया कि तू ऐसा कर कि इस फल को अपने घर की गाय को खिला दे, और मेरी संतान होने वाली है। मेरी संतान होने वाली है। जब मेरी संतान उत्पन्न होगी तो उस संतान को मैं तुम्हें दे दूंगी और उसे तुम अपना पुत्र घोषित कर देना। तब तक तुम ढूंढ कर अपना स्वांग करना, पेट आदि बना करके रखना। दोनों बहनों में बात तय हो गई, और बात तय होने के बाद में धुंधली ने वह फल ले जाकर के घर की गौ माता को खिला दिया, और उसके 1-2 महीना बाद वह पेट आदि का गर्भावस्था का ढोंग बना करके कपड़ों से ढक करके अपने शरीर को रखने लगी कि आत्मदेव जी को गर्भावस्था का आभास हो। समयानुसार उसकी बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया। बहन ने अपनी बात के अनुसार, अपने वचन के अनुसार अपने बालक को ला करके धुंधली को दे दिया, और धुंधली को आधी रात में जैसे ही वह बालक मिला, अपने गर्भ का आवरण हटा दिया, ढोंग को हटा दिया,
और तुरंत ही आत्मदेव को सूचित किया कि पुत्र की प्राप्ति हुई। अब आत्मदेव जी के घर में खुशियाँ आ गई, थाली आदि बजने लगी, बधाइयाँ गाई जाने लगी, अनेक प्रकार का उत्सव मनाया जाने लगा। उसी समय गौशाला का जो सेवक था, गौशाला में जो सेवा का काम करता था गौ माता का, वह दौड़ा दौड़ा आया, कहा कि गौ माता ने भी एक बालक को जन्म दिया है और वह बछड़ा नहीं है, वह मनुष्य के बालक जैसा है। अब सुन करके आत्मदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, दौड़े दौड़े गए गौशाला। गौशाला गए तो देखा कि एक मनुष्य के आकार का शिशु बालक जो है वह गौ माता ने जन्म दिया है। अंतर इतना है मनुष्य के बालक में और उस गाय से उत्पन्न बालक में अंतर इतना था, उस बालक के कान बड़े बड़े थे, लंबे लंबे थे, गाय के समान कान थे, बाकी सारा शरीर जो था वह मनुष्य के आकार का। देख देख के आत्मदेव जी फिर बड़े प्रसन्न भी हुए। एक साथ दो पुत्रों का हमारे घर आगमन हुआ। उस बालक को भी गोद में उठा करके लाए और पुत्रवत उस बालक का भी पालन पोषण करने लगे। दोनों बालकों का साथ साथ पालन पोषण होने लगा। कुछ बड़े होने पर एक दिन आत्मदेव जी नामकरण करने के लिए दोनों बालकों का बैठे तो पहले गोकर्ण को उठाया, गाय से उत्पन्न था गोकर्ण को उठाया और गोकर्ण को उठा करके अपनी गोद में रखा, उनके शरीर को देखा, कुंडली आदि देखी, नक्षत्र जोग आदि देखा और अंत में उनका नामकरण करते हुए कहा कि गौ के शरीर से उत्पन्न होने के कारण और गायों के समान इनके कान होने के कारण संसार इनको गोकर्ण के नाम से पुकारेगा। गाय के कान के समान कानों को धारण करने वाले जो ऋषि होंगे वह गोकर्ण ऋषि होंगे और यह वेद को, शास्त्रों को, धर्म को, ब्रह्म को जानने वाले होंगे। नामकरण किया उनका। उसके बाद अपने पुत्र को उठाया, उसका भी नामकरण करने के लिए, कभी इसका भी नामकरण करे। तब तक धुंधली बिगड़ करके आई कि मेरे पुत्र को क्यों उठाया तुमने, या तुम्हारा पुत्र नहीं है या मेरा पुत्र है, और वो उनके छीन लिया पुत्र को। कहा कि अब तुम्हारा पुत्र नहीं है या मेरा पुत्र है और इसका तुम नामकरण नहीं करोगे, इसका मैं नामकरण करूंगी। मेरा नाम धुंधली है और मेरा पुत्र होने के कारण यह जगत में धुंधकारी के नाम से विख्यात होगा। इस तरह से दोनों बालकों का नामकरण हो गया। कुछ बड़े होने पर दोनों बालकों को आत्मदेव जी ने गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। गोकर्ण जी तो पढ़ने में बड़े ही प्रवीण थे, बड़े ही कुशल थे, गुरु सेवा में भी कुशल थे, लेकिन धुंधकारी उतना ही उदंड था। बच्चों से भी मारपीट करता, गुरुजनों का भी अनादर करता। कुछ दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना रहते रहते उसको गुरुकुल से भगा दिया जाता। कई गुरुकुलों में आत्मदेव जी ने भेजा, सब गुरुकुलों में उसका वही व्यवहार रहा। सभी गुरुकुलों से उसे भगा दिया गया और आत्मदेव जी पढ़ते गए, ज्ञानार्जन करते गए, उन्हें कहीं से भागने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अंततः धुंधकारी अपने गांव में आकर के अपने माता पिता के साथ रहने लगा और माता पिता के साथ भी रहने लगा तो इसके अनेक प्रकार के मित्र मिल गए। मित्र भी सब बुराइयों की ओर ही ले जाने वाले, कोई शराब पिलाने वाला, कोई जुआ खिलाने वाला, कोई चोरी करवाने वाला, अनेक प्रकार के मित्र मिल गए और धीरे धीरे यह सभी बुरे कर्म करने लगा। जुआ खेलने लगा, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, मारपीट करने लगा। जुआ खेलने के लिए पैसा नहीं मिलता, कहीं से कर्जा उर्जा नहीं मिलता तो घर में आता, माँ से मांगता। माँ के गहने एक एक करके सारे गहने बेच दिए। माँ की जितनी जमा पूंजी थी, घर की जमा पूंजी थी, सब बेच दिया। यहाँ तक कि बर्तन उर्तन भी बेचने लगा। माँ मना करती तो माँ को भी एक दो दिन मारपीट दिया। आत्मदेव जी ने मना किया, आत्मदेव जी पर भी हाथ छोड़ दिया। आत्मदेव जी पर जिस दिन उसने हाथ छोड़ दिया उसी दिन आत्मदेव जी घर छोड़ के निकल गए। मोह माया समाप्त हो गया। कहे कि यह जीवन बेकार है। जिस पुत्र के लिए मैंने इतना कुछ किया वही पुत्र आज हम पर हाथ उठा। मन को चोट लगी और वह घर छोड़ के निकल गए। वन में पहुंचे थे जहाँ गोकर्ण पढ़ रहे थे। पढ़ने के बाद उस समय वह तपस्या में थे।
गोकर्ण के स्थान पर पहुंचे। गोकर्ण ने पिता का स्वागत किया, खूब आओ भगत की, रोने लगे गोकर्ण के सामने, सारी बात बताए, कहे कि अब मैं घर नहीं जाऊंगा। गोकर्ण ने कहा कि जाने की आवश्यकता भी क्या है। गोकर्ण ने जो बड़ा सुंदर उपदेश दिया यहाँ अपने पिता, क्या कहा, देहे अस्थि मांस रुधिरे अभिमति त्यजतम जाया सुतादिषु ममता विमुच्य। कहते हैं कि अरे इस शरीर में मोह क्या किए हो, इस शरीर में है क्या, कहे कि देहे अस्थि मांस रुधिरे अभिमति त्यजतम, कहा कि इस देह में है क्या, हड्डी है, मांस है, चमड़ा है, मज्जा है, रक्त है, मल मूत्र आदि भरे हुए हैं, इस शरीर में है क्या, किस शरीर की इतनी सेवा, खूब शरीर का लोग श्रृंगार करते हैं, खूब, आत्मा का कोई श्रृंगार नहीं, बुद्धि का कोई श्रृंगार नहीं, लेकिन शरीर का खूब श्रृंगार। अरे श्रृंगार क्या कर रहे हो, अगर ऊपर की चमड़ी उतार दी जाए तो देख भी नहीं पाओ, इतना भी भत्स है, गंदगियों का भंडार है। और इसका श्रृंगार, इसमें मोह, शरीर में मोह है तब श्रृंगार कर रहे हो, एवं फूल हो जाए उसको बार बार कैसे ठीक हो जाए, इतना मोह है अपने शरीर में। कहा कि अपने शरीर में जो मोह है इसका त्याग करो, शरीर रहे चाहे मत रहे, क्या फर्क पड़ना है, श्रृंगार करे चाहे मत करे, बाल में कंघी लगावे चाहे मत लगावे, बाल में कंघी लगाएंगे तब भी हमको लोग महाराजे जी कहेंगे, और नहीं लगाएंगे तब भी महाराजे जी कहेंगे। कहा कि शरीर में जो आसक्ति है, शरीर में जो मोह है, उसका सबसे पहले त्याग करो। देहे अस्थि मांस रुधिरे अभिमति त्यजतम, कहा कि जाया सुतादिषु ममता विमुच्य, कहा कि पत्नी में जो मोह है, पुत्र पुत्रियों में जो मोह है, संसार में जो मोह है, कहा उस मोह का त्याग करो, कुछ नहीं है वहां, सब स्वार्थ का जंजाल है, स्वार्थ का फेरा है, स्वार्थ जिस दिन नहीं पूरा होगा कोई पूछने वाला नहीं है, बेटा भी नहीं पूछेगा, पत्नी भी नहीं पूछेगी, घर से बाहर निकालने में 10 मिनट देते हैं। कहा कि सब में जो मोह है उसका त्याग करो। कहा कि आंखें खोलो और इस संसार को देखो, यह संसार नश्वर है, मकमूर है, यहाँ कुछ अस्थाई नहीं, आज जो है वो कल नहीं रहेगा, आज जो बेटा है वह भी नहीं रहेगी, और तुम हो वह तुम भी नहीं रहोगे, और कोई साथ जाने वाला नहीं है, सब अलग अलग जाओगे। सेवा करते करते अंततः मुक्ति को प्राप्त किए, आत्मदेव जी भागवती मुक्ति को प्राप्त किए। आत्मदेव जी के जाने के बाद एक दिन धुंधली जो थी, पुत्र के प्रताड़ना से, अत्याचारों से त्रस्त होकर पति भी छोड़कर चले गए, त्रस्त होकर के एक दिन लाचार हालत में रात में गई और अपने शरीर में पत्थर बांध करके घर के समीप के कुएं में कूद गई, और उसने भी अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया।